प्रश्न यह है कि चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस, और क्या चेतना शुद्ध और अशुद्ध हो सकती है। समझने की कोशिश करेंगे। इसको ऐसे समझो, एक फर्श है। अब फर्श तो जाहिर है कि साफ़ ही होगा, लेकिन उस पर हम गंदगी डाल देते हैं, उस पर कचरा डाल देते हैं, गीली सूखी मिट्टी डाल देते हैं। अब इसके कारण समस्या ये पैदा होती है कि वहाँ पर बदबू है, मच्छर है। अब यहाँ मैं शुद्ध चेतना को समझ, इंटेलिजेंस कह रहा हूँ, और अशुद्ध को चेतना ही कह रहा हूँ, कॉन्शियसनेस। तो हम जो हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, जीते हैं, दुनिया में जीव होता है, वो उस फर्श की तरह है जिस पर गंदगी है, जिस पर मच्छर मक्खी उड़ रहे हैं, बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि फर्श पर कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। अब ये सारी गंदगी उसी पर पड़ी रहती है, सूख जाती है, कुछ उससे चिपक जाती है, और वो फर्श उसे अपना ही हिस्सा समझने लगता है। इस तरह अब जो फर्श है वो शुद्ध नहीं रहा, वो अशुद्ध हो गया। अब इसी तरह अपने आप को देखिए। मनोवैज्ञानिक तल पर यदि आप स्वयं को देखते हैं तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जन्म के साथ ही मिला है, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जन्म लेने के कारण मिला है, या जन्म लेने के बाद आपने हासिल किया है धीरे धीरे समय के साथ। बचपन में एक छोटा बच्चा, उसे देखिए, क्या वो वैसा ही, उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसके व्यवहार, उसका बोलना चालना, उसका खाना पीना, क्या सब कुछ वैसा ही रहता है जब वो 20-25 साल का हो जाता है? नहीं होता। तो उसमें जो कुछ भी नया हुआ है वह सब चेतना है। शरीर तो शरीर था, शरीर का बस आकार बड़ा है, लेकिन उसके अलावा जो उसमें बदलाव आए हैं मनोवैज्ञानिक तल पर, वो सब किस कारण आए हैं? वो सब चेतना के कारण ही आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो वो जो जन्म के साथ ही मिलता है, और एक वो जो जन्म के बाद ही मिलता है, वही चेतना है। वही है जो उस बोध पर, उस समझ पर, उस इंटेलिजेंस पर माया की तरह छा जाती है, जिसके कारण ही हमारे जीवन में द्वंद्व पैदा होते हैं। क्या है जो जन्म के बाद हमें मिलता है? आप जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद आपको पहचाने मिलती है, आपका एक अलग अस्तित्व, आपका मैं खड़ा हो जाता है, ये मैं हूँ। फिर आपका मैं और मेरा का जो भाव है, बहुत कुछ उस मैं से जुड़ता जाता है। आपका नाम, आपका पहचान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति, मेरा धर्म, ये सब क्या है? ये सब चेतना ही है, जो इस मैं के कारण, इस मैं के साथ ही तादात्म्य कर लिया है जिसने। अब यदि तुम कहते हो मेरा धर्म, तो तुमने किसी और को भी माना है कि दूसरा भी कोई धर्म है, द्वंद्व पैदा हो गया। और ये द्वंद्व ही तो हमारी समस्या है। आपका बोलने का तरीका, आप कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ के अनुसार आपकी बहुत सारी धारणाएं होंगी, बहुत सारी मान्यताएं होंगी। कई तरह की आपने लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, स्त्री और पुरुष के बारे में, जीवन के बारे में कई तरह की आपने छवियाँ बना ली होंगी, मान्यताएं बना ली होंगी। ये जो कुछ भी है, ये आपके मस्तिष्क में होता है। तो चेतना क्या है? वह सब कुछ जो आपके मस्तिष्क में भरा हुआ है, या कहो मस्तिष्क में जो भी जानकारी है, जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट है, जो सामग्री उसमें भरी हुई है, वह चेतना है। अब ये कंटेंट ही अशुद्ध है, इसलिए चेतना शुद्ध कैसे हो सकती है? तो मैंने इसीलिए उसको शुरू में नाम कहा था कि मैं उसे समझ का नाम दे रहा हूँ, शुद्ध चेतना को। अगर एक व्यक्ति, एक मस्तिष्क ऐसा है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है और एक नहीं है, तो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है वो विशुद्ध चेतना हो जाएगा। एक है जो राष्ट्रवादी बना हुआ है, और राष्ट्रवादी के नाम पर वो दूसरे राष्ट्रों के साथ हिंसा कर रहा है, शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। इसे हम शुद्ध तो नहीं कह सकते। तो वह मस्तिष्क जो
ज्ञान से, संस्कार से, मान्यताओं से, धारणाओं से ग्रसित है, जिसमें छवियां हैं और ऐसे ही अनेक तरह की जो उसमें सामग्री भरी हुई है, वह अशुद्ध चेतना है। इसी के साथ बहुत कुछ होता है जो जन्म के साथ ही आपको मिलता है, जैसे कामनाएं। मनुष्य हो, जन्म लिया है तो कामनाएं होंगी ही। इस शरीर के मिलने के साथ ही कामनाएं पैदा हो जाती हैं। क्रोध पैदा हो जाता है, क्रोध आप करेंगे। लोभ पैदा हो जाता है, शरीर के साथ ही भय आ जाता है। ईर्ष्या पैदा हो जाती है, मोह पैदा हो जाता है, असुरक्षा का भय पैदा हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब ही है जो चेतना है। तो जो चेतना इन सबसे ग्रस्त है, या कहो इन सबसे लिप्त है, जो चेतना इन सबसे जुड़ी हुई है, वह अशुद्ध चेतना है। और जो इन सबसे मुक्त है, उसकी फिर आप कल्पना नहीं कर सकते, उसकी आप छवि नहीं बना सकते। जैसे जब आप सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, क्या तब डर होता है? क्या तब लालच होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होता है, भय होता है? नहीं होता ना। किंतु कोई तो होता है, चेतना होती है, किंतु काम, क्रोध, लोभ, मोह, डर, भय, पहचान, नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, अपमान कुछ भी नहीं रहता है। तो सुषुप्ति अवस्था में वह चेतना इन सबसे मुक्त हो जाती है। और इन सबसे मुक्त होने के कारण ही जब आप सुबह जागते हैं तो आप पाते हैं कि आपने यदि बहुत गहरी नींद ली थी तो एक अलग ही शांति का आपको अनुभव होगा। वो इसी कारण है कि चेतना उस सब से कुछ समय के लिए मुक्त हो गई थी जो इस शरीर के कारण उसे मिला है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में जो सामग्री भरी हुई है आप उससे मुक्त हो जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि जब विचार चल रहे हों तो आप उनके प्रति सजग रह सकें? क्या आप इस बात के प्रति सजग रह सकते हैं कि जब आप संसार में संबंधित होते हैं तो उस समय देख पाएं कि संबंधित वास्तव में हो कौन रहा है? क्योंकि वास्तव में जब हम संबंध बना रहे होते हैं तब आप नहीं बना रहे होते हैं, वह चेतना ही जो जन्म के कारण मिली है वह संबंध बना रही होती है। और फिर संबंध का कोई अर्थ नहीं रह जाता क्योंकि आप संबंधित हुए ही नहीं। इसको ऐसे समझो, जैसे मैं भूखा हूं, अब कामना उठेगी कुछ ऐसी वस्तु मिल जाए जिससे भूख मिट जाए। अब सामने कोई पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है, उसमें फल लगा है, तो मैं सिर्फ उस फल को देखूंगा, बाकी सब कुछ मुझे दिखाई नहीं देगा, पर मैं संबंधित हूं उस पेड़ से, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ आम पर है। इसको क्या आप पूरी तरह से जान पाए? उस संबंध को नहीं जान पाए। इसको थोड़ा इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि आपने बहुत सारे फूल हैं या कोई पेड़ है, आपने उनको नाम दे रखा है, गुलाब का फूल है। अब आप कहीं से गुजरते हो और रास्ते में आपको गुलाब के फूल दिखते हैं और आप उनको देखते हैं और कहते हैं गुलाब का फूल है और निकल जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आप उसे जानते हैं? आप उसे नहीं जानते क्योंकि आपने उसको नाम दे रखा है। पर किसी चीज़ को नाम दे देने से ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसे जानते ही हैं। आपके साथ कोई बच्चा जिसने कभी गुलाब का फूल नहीं देखा, वो अगर थोड़ी देर वहाँ पर रुकेगा तो वो क्या कहेगा? वो उसके पास जाएगा, वो उसको देखेगा, उसके पत्तों को देखेगा, उसके फूलों को देखेगा, उनको छुएगा, वो उसकी कोमलता को महसूस करेगा, वो उसके रंगों को देखेगा, वो उसकी खुशबू को देखेगा। ये बच्चा है जो टोटलिटी में उससे संबंधित हो रहा है, पूरी तरह से उसे जान रहा है, बिना किसी धारणा के, बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना किसी छवि के। लेकिन आपने क्या किया? आपके मन में एक छवि थी फूल की, उसको आपने एक नाम दे रखा था, उस रूप को नाम दे रखा था, और वो रूप जैसे ही दिखा आपने उसको नाम दिया, आपने उसको बस देखा और निकल गए। आपको ये लगा कि आपने उसे जान लिया, आपने उससे संबंध बना लिया। तो ये छवि क्या है? ये जो नाम आपने दे रखा ये क्या है? ये चेतना है। और जब इस चेतना के साथ साथ हम संबंधित होते हैं संसार से, तो वास्तव में हम संबंधित हो ही नहीं पाते हैं और वहाँ फिर समझ का आविर्भाव नहीं होता। दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, उनमें से एक को आप जानते हैं, या आपका वो कोई मित्र है, रिश्तेदार है, आपका अपना करीबी है, हो सकता है गलती उसी की हो जो आपका अपना है, पर फिर भी
आप किसकी तरफ जाकर खड़े हो जाएंगे? उसकी तरफ जिसे आप जानते हैं। क्यों हुए? ये चेतना है, ये विशुद्ध चेतना है जो वास्तविकता को नहीं देख रही है। तो इस तरह से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, अकेलापन, कैसे व्यवहार करते हो, क्या बातें करते हो, किस तरह से सोचते हो, संस्कार, ज्ञान, जानकारी, धारणाएं, पूर्वाग्रह, मान्यताएं, यह सब ही है जिसे चेतना कहते हैं। और यदि इन चेतना के आधार पर मस्तिष्क क्रियाएं कर रहा है, संबंधित आप यदि हो रहे हैं इन सब के आधार पर, तो वहाँ द्वंद्व पैदा होगा, क्योंकि ये ही विशुद्ध हैं और चेतना ने इन्हीं के साथ तादात्म्य कर लिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि क्या बिना नाम दिए, बिना छवि दिए हम संबंधित हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे वो बच्चा हो रहा है, वो इस तरह से संबंधित हो रहा है जैसे वो पहली बार संबंधित हो रहा है। वो कुछ भी मान कर नहीं बैठा पहले से। और बच्चा जिस तरह से देख रहा है, वहाँ सिर्फ देखना हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। वहाँ ना तो कुछ दृश्य है उसके लिए, ना देखने वाला है। और यहाँ हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको आपने संस्कारित नहीं किया, जिसको आपने डरा धमका कर परेशान कर नहीं कर रखा है। नहीं तो आजकल हम बच्चों को छोटे होते हैं तभी बिल्कुल सीमित, संकुचित कर देते हैं उनके मन को और उनके जीवन को। अब आपकी जो चेतना है और बाकी लोगों की जो चेतना है और उस बच्चे की जो चेतना है, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर कुछ नहीं है। हाँ, बस बच्चे के ऊपर वो सब कुछ अभी हावी नहीं हुआ है जो उसके साथ अभी अगले कुछ वर्षों में हो जाने वाला है, जो कि तुम्हारे ऊपर हो चुका है। अगले कुछ वर्षों में वो भी आपके ही जैसा हो जाएगा, यदि वो भी उसी माहौल में रहा जिसमें आप रहें, वैसे ही जिया जैसे आप जिए। तो ये जो चेतना है, जैसे हम चेतना कह रहे हैं, विशुद्ध चेतना, ये कोई एकदम से हमको नहीं मिल जाती है। ये तो समय के साथ धीरे 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 हमारे साथ हमें एकत्रित हो रही है। इसको इवोल्यूशन की तरह कह सकते हैं। तो आपके मन में जो कुछ भी है वो चेतना है, पर वो सिर्फ आपकी चेतना नहीं है। एक तो वो है जो जन्म के बाद आपके नाम पहचान मिला, वो तो आपने बनाया। लेकिन जन्म के साथ जो मिला वो सिर्फ आपका नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ मुझे है या मेरा है। वो पूरी मानव जाति के साथ है। वो चेतना सिर्फ आपकी चेतना नहीं है, वो पूरी मानव जाति की चेतना है। जैसे आपको भय लगता है, आपको क्या लगता है? किसी और व्यक्ति को भय नहीं लगता। लेकिन जब आप भयभीत होते हैं तब आप कह रहे हैं मुझे भय लग रहा है और मैं ही भयभीत हूँ। जैसे मैंने कई लोगों से बात की, तो खासकर जो लड़के होते हैं, जवान, वो काम वासना से परेशान हैं। अब वो जब अपनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं तब उनको बड़ा भ्रम रहता है। उनको ये लग रहा होता है कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ घटना घट रही है। ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं घट रही है, ये जन्म के साथ ही तुम्हें मिली है। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये हर व्यक्ति के साथ है। और ये कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, ये बहुत लंबी श्रृंखला है, समय की पूरी धारा है। तो आपकी चेतना में जो कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, अकेलापन, असुरक्षा का भय, दुख, तनाव, पीड़ा, घुटन, ये सब आप में जिस स्तर के हैं उस स्तर के बंदर में नहीं है, शेर में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एवोल्यूशन वो अलग तरीके से इवोल्व हुआ है। तो ये सब कुछ आप में भी एकदम से नहीं आया, ये बहुत लंबी धारा रही समय की। तो धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो वह जो विशुद्ध चेतना है, जो शुद्ध, जिसको शुद्ध कह लो या विशुद्ध कह लो, जिसे आप सत्य कहते हो, परमात्मा कह दो, या जिसे आप प्रेम कहते हो, शांति कहते हो, या समझ कहते हो, तो वह जो समझ है, वह जो इंटेलिजेंस है, वो इन सब से मुक्त है। लेकिन शरीर के कारण वो इन सब से तादात्म्य बना लेती है। फिर जिस तरह से वो तादात्म्य बनाती है, वैसे ही वो एक्शन लेती है, वैसे ही वो कर्म करती है, वैसे ही क्रियाएं होती हैं। अंदर जो कुछ होगा मस्तिष्क में, उसी के आधार पर तो आप क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे ना। और यदि अंदर गंदगी भरी हुई है तो बाहर भी फिर द्वंद्व और समस्याएं तो पैदा होंगी ही। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ इन सब के प्रति सजग रह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तल पर जब ये कुछ हो रहा होता है, जब विचार चल रहे होते हैं, जब प्रतिक्रिया आप कर रहे होते हैं, उस समय आप इन सब के प्रति सजग रह सकते हैं। और यदि आप इनके प्रति सजग रह सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति,
यदि आप सजग रह लेते हैं तो उस सजगता में ही समझ का आविर्भाव होता है। और वह समझ ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है और कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। और द्वंद्व नहीं रहने का अर्थ ये नहीं है कि समस्याएं नहीं होंगी। संसार में सब कुछ वैसा हो रहा होगा, किंतु आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हो क्या रहा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको साफ सामने दिख रहा है कुछ उचित अनुचित है, पर आपकी नीयत ही नहीं है उचित को चुनने की। तो उस समझ का आविर्भाव तभी होगा जब चेतना शुद्ध होगी, क्योंकि अशुद्ध चेतना के कारण ही सारे द्वंद्व पैदा होते हैं, सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वह सब कुछ जो हमारे मन मस्तिष्क में भरा हुआ है और जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हम संचालित होते हैं, वह सब ही चेतना है और वह अशुद्ध चेतना है। और जब आप उसे देख पाते हैं, उसके प्रति सजग रह पाते हैं, अपने कर्मों के प्रति, अपने भावों के प्रति, अपनी क्रियाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति जब आप उनके प्रति सजग रहते हैं, तो वहाँ पर इस विशुद्ध चेतना की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। जैसे सामने एक गिलास रखा हो जिसमें जल की जगह जहर हो, पर दिखाई जल रहा हो कि जल है उसमें, लेकिन आप जान गए हैं किसी कारण कि उसमें जहर है, तो फिर वो जो आपकी क्रिया होगी उस जल के साथ, वो वैसी नहीं होगी। शायद आपको कुछ समझ आया हो। अगर कुछ कमी रही हो जो आपको समझ आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।